वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, और जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चालू है एचएससी का आपका, इसका पार्ट नंबर 6 है। इसके अंदर हम देखने वाले प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट नंबर बी है ये। ओके, तो इसके अंदर हम ट्रांसलेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, उससे पहले मैं आज आपको एक शायरी सुना चाहता हूँ दोस्तों। शायरी ऐसी दोस्तों, एक शायरी नहीं, एक लाइन समझ लो, किसी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइन समझ लो सिर्फ। ओके दोस्तों, ऐसी है, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, और जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। आओ दोस्तों, आपको ये लाइन सुनकर चलो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना और टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 का हमारा दोस्तों। इसके अंदर हम देखने वाले प्रोटीन सिंथेसिस का ये पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, ये पार्ट नंबर बी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके, इसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब इसके अंदर सिंपली वही दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है फ्रॉम, किसके थ्रू होता है दोस्तों, वो फॉर्मेशन तो होता है प्रोटीन का, बट किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका एमआरएनए के थ्रू होता है। और इस प्रोसेस का मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन होने के लिए जो भी प्रोसेस लगती है, इसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया अच्छे से ये। ओके, सेकंड नंबर टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। दोस्तों ये कैसे फॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म होता है दोस्तों। साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, मैंने आपको एक हमारे मतलब इससे पहले के लेक्चर के अंदर बता दिया था। मतलब सेल वॉल के अंदर एक न्यूक्लियस और सेल वॉल के दोनों के बीच में जो भी थोड़ा सा गैप होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को दिखा भी सकता हूँ, वैसे कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे समझो कैसे आपका क्या है, एक सेल, एक ऐसे एक सेल है, सेल के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही खराब कर दिया पे, ऐसे आपका इसके अंदर क्या आपका न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस यहाँ पे, और जो साइड में दिखा ना आपको, यहाँ पे स्पेस दिख रहा दिखता है ना छोटा, तो उससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वहीं पे क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे। ओके, द टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन राइबोसोम, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, वो राइबोसोम के अंदर होता है। ओके, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ओके, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, अब देखो पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ पे होती है, क्या होती है, मैं आपको सब कुछ हमारे नेक्स्ट स्लाइड को बता दूंगा। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है आपकी मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं। वहाँ पे आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, इसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे क्या पे, इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। दोस्तों ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड चेन की। ओके, मतलब एक स्टेप्स है, इसके अंदर हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे इन स्टेप्स का। ओके, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, थर्ड है हमारा टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, और इनके ऊपर हर साल आपके एमएससीडी एग्जाम के अंदर और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही दोस्तों। ओके, इसलिए दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक को गलती से भी भूल के मत जाना, क्योंकि इसके अंदर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर और आपके एमएससीडी एग्जाम के अंदर तो पता नहीं, उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वैसे। ओके, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, मैंने इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश की आपको, और ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स भी निकाल के दे रखे हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक और आपकी कोई भी नोट्स अगर कॉलेज दी होगी, तो उसको भी अगर आपको लगा नॉलेज चाहिए तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या फिर उसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ मैंने जो आपको पढ़ा है, जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, तो उनको अगर आपने अच्छे स्टडी किया और उनको अगर आप एग्जाम के अंदर लिख के आ जाओगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहीं पे। ओके, तो मार्क्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। ओके, सिर्फ आपको अगर डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में जानना है, तो आपको आपका टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको डिटेल में सब कुछ जानकारी पता चलेगी, और आपको सब कुछ जानकारी पता चल गई मतलब सभी चैप्टर के बारे में, सभी टॉपिक्स के बारे में, तो आपको सीटी के अंदर, आपके नीट एग्जाम के अंदर, कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब आपको टेंशन ही लेने की नहीं। ओके, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं ज्यादातर आपके दोनों लेता हूँ, मतलब आपको एमएससीडी बैच भी लेता हूँ। मैंने जैसे क्या हुआ था, मैंने एमएससीडी क्रैश कोर्स अभी भी खत्म किया, मतलब 2021 के स्टूडेंट्स के लिए था वो। ओके, तो मैंने उसे खत्म कर दिया, तो उसके अंदर मैंने वो सब कुछ डिटेल में उसके लिए, मतलब मैंने बहुत सारी मेहनत की। मैंने आपको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड किया था उस चैप्टर का, उसके मैंने बेसिक लेवल एमसीक्यू, उसके हार्ड लेवल एमसीक्यू और उसके कॉम्पिटिटिव लेवल एमसीक्यू, मतलब ऐसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कुछ पिछले 2-4 साल के अंदर। ओके, तो मैंने इतने सारे एक चैप्टर के ऊपर वीडियो प्रोवाइड किया आपको। तो अगर आप चाहते हो पैरेलल आपको अगर ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको जानना है कि उसके अंदर कौन से एमसीक्यू आए, तो आप क्या करो, वो प्ले के अंदर ओपन करो और वहाँ पे इस चैप्टर को सर्च करो, आपको वहाँ पे उसका मिल जाएगा। ओके, मतलब उसके बारे में आपको डिटेल पता चल जाएगी, उसके बारे में आपको और क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू कैसे आते क्या आते हैं। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने बहुत ही आपसे मतलब बात करते हुए मैंने बहुत ही टाइम कर दिया पे, टाइम वेस्ट कर दिया पे। ओके, देखो राइबोसोम मतलब क्या होता है, राइबोसोम के अंदर क्या क्या होता है। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और सेकंड आपका यूकैरियोटिक सेल्स, ये 2 टाइप के जो सेल्स होते हैं आपके राइबोसोम्स के अंदर। ओके, तो इनके कैसा होता है, मतलब बेस कैसा होता है इनका,
ओके इनके दोस्तों इनके 70 एस होते हैं, एस मतलब क्या स्टैंड है। ओके इनके अंदर 70 स्टैंड होते हैं। ओके और ये 70 कैसे होते हैं वो ये देखो यहाँ पे 50 + 30 मतलब ऐसे इनका एक सीक्वेंस होता है, इनका एक प्रेफरेंस होता है 50 स्टैंड प्लस 30 स्टैंड, ऐसा इनका सीक्वेंस होता है। ओके अभी देखो एस मतलब क्या यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब क्या है यूनिट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं उसे, स्टैंड भी बोल सकते हैं वैसे। ओके तो ये बट स्वेडबर्ग यूनिट ही बोलो क्योंकि यही इसी यस का मीनिंग है दोस्तों। ओके सेकंड आ गया 80। अभी देखो 80 स्वेडबर्ग यूनिट मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसके ये इनका कैसे हम पार्टीशन करते हैं, इनको कैसे हम मतलब समझ सकते हैं, डिनोट कैसे कर सकते हैं, उनको हम करते हैं 60s to 40s। ओके मतलब ये क्या है आपका ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ओके तो इस सेल की समझने के बाद दोस्तों मैं आपको एक राइबोसोम के बारे में छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा देता है, थोड़ा जूम इन करता हूँ बहुत अच्छे से और आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से क्लियर करने के लिए सोचता हूँ आपसे। ओके देखो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, जस्ट लाइक ऐसा होता है, देख सकते हो यहाँ पे ऐसा एक डायग्राम मैंने दे रखी है आपके लिए। तो यहाँ पे डायग्राम होती है, देखो ये स्मॉलर लूप, इसे क्या बोलते हैं लूप बोलते हैं। ओके या फिर स्मॉलर रीजन बोलो। ओके और ये क्या आपका बिगर और लार्जर बोलते हैं, ये बिगर और लार्जर लूप बोल सकते हैं इसे। ओके तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात दिख रही होगी, एक थोड़ा सा और लग रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे डॉट डॉट क्या है। तो जो आपका जो बिगर है ना, वो बिगर का जो भी थोड़ा बहुत शेप होता है वो क्या करता है, इसके अंदर ऐसा फंसा होता है, ऐसा अटका हुआ होता है। ओके जो स्मॉलर के अंदर। ओके तो इसलिए दोस्तों इससे मतलब ऐसा राइबोसोम का स्ट्रक्चर दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी, तो इसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ईजी टॉपिक है। और एक्चुअली मैंने इजी किया है उसे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आप जाके देखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको पढ़ाया है वहाँ पे, मतलब एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। ओके तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। देखो स्टेप 1 दोस्तों ऐसी हमारे यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर आप देखते हैं यहाँ पे। ओके इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसके अंदर हम क्या करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे वैसे। ओके एमआरएनए एंटर्स इन बिटवीन अ यूनिट ऑफ अ राइबोसोम, जो एमआरएनए है दोस्तों वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे, देखो मैं आपको थोड़ा रफ करते दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो एमआरएनए दोस्तों, एमआरएनए यहाँ पे क्या होता है वो क्या करता है राइबोसोम के अंदर एंटर करता है। जो यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना, ये क्या आपका एमआरएनए वो एंटर हुआ वहाँ पे। ओके तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड हमारा क्या यहाँ पे, अभी उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे या इस स्ट्रक्चर को ऊपर देखेंगे क्योंकि देखो मैंने आपको बताया एमआरएनए यहाँ पे एंटर हुआ है, बट दोस्तों एमआरएनए एंटर होने के लिए वो वहाँ पे एक रास्ता बना रहा है। ओके जो आपका बिगर लूप होता है ना वो क्या करता है ऐसा एक लूप वहाँ पे फॉर्म कर देता है डॉट डॉट के, मतलब ट्रांसप्लांट होता है वो। अगर वहाँ से हमारे यहाँ पे क्या ऐसा टेढ़ा ऐसा क्या होता है वो एमआरएनए वहाँ पे फॉर्म होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले स्टेप के अंदर। ओके तो यहाँ पे हमारे क्या राइबोसोम की वो सब पूछ गए। देन दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओके कोडॉन एमआरएनए एंड एंटी कोडॉन टीआरएनए। जो कोडॉन होता है वो क्या होते हैं एमआरएनए होते हैं और एंटी कोडॉन क्या होते हैं वो आपके टीआरएनए होते हैं। ओके तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके आर गेट एंड दे प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ओके कॉल्ड एज इनिशिएशन, उस प्रोसेस को कहते हैं इनिशिएशन बोलते हैं, मतलब अमीनो एसिड का जो जहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है, जैसे फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं इनिशिएशन बोलते हैं। दैट इज इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसकी डेफिनेशन दोस्तों। ओके सेकंड क्या है फर्स्ट अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज मिथिनियन, जो आपका फर्स्ट अमीनो एसिड फॉर्म होता है ना दोस्तों तो उसे हम क्या बोलते हैं मिथिनियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिथिनियन बोलते हैं। ओके दोस्तों इंपॉर्टेंट ये वर्ड दोस्तों, आपको एमएससी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है दोस्तों, मैंने देखा है, सिर्फ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आता है, तो ये बहुत ही आईएमपी है आपके लिए। ओके तो मैंने यहाँ पे रब भी कर दिया आपके लिए। ओके सेकंड नंबर द राइबोसोम हैज 3 साइड, जो राइबोसोम है दोस्तों, जो राइबोसोम जो होता है उसके अंदर भी 3 साइड्स होते हैं। देखो साइड्स क्या होता है हम इसके ऊपर दिखते हैं यहाँ पे। देखो साइट के बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छे से जूम करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो जो साइट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो इसके एमआरएनए जो ना एमआरएनए। ओके एक्चुअली दोस्तों राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम के जो भी पूरी बॉडी है ना, राइबोसोम की पूरी बॉडी, ये जो लूप्स हैं दोनों बिगर और स्मॉल, ये जो लूप है तो उनकी जो बॉडी है तो उनकी बॉडी को उन्होंने नाम दे रखे, दैट इज साइड्स बोलते हैं, मतलब एमआरएनए की कौन सी साइड को क्या बोलते हैं इस दोस्तों हमने यहाँ पे इसको साइड दे रखे। देखो एमआरएनए का जो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे जो साइड है ना, इस साइड है ना, इस साइड को हम बोलते हैं पी साइड बोलते हैं, पी साइड बोलते हैं। और तो यहाँ पे जो साइड है यहाँ पे साइड ऐसे इस साइड को हम बोलते हैं ई साइड बोलते हैं, ई साइड बोलते हैं। ओके टीआरएनए आपको यहाँ पे एंटीकोडॉन, टीआरएनए मतलब क्या आपको होता है एंटीकोडॉन होता है। सेकंड हमारा दोस्तों यहाँ पे ए साइड है, जो दिख रहे हैं यहाँ पे इस साइड में दिख रहे हैं वो है आपकी ए साइड है, क्या बोलते हैं ए साइड बोलते हैं। ओके और दोस्तों ये बीच में आपको क्या है ये एमआरएनए ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ओके क्यों, क्योंकि दोस्तों ये डॉटेड लाइन है दोस्तों, ओके जो आपका बिगर लूप होता है वो क्या करता है यहाँ पे डॉटेड लाइन होता है, बाद में दोस्तों ये जब भी एमआरएनए इसके अंदर एंटर हो जाता है तो वो क्या होता है ऑटोमेटिकली मतलब गायब हो जाता है, समझ सकते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके सेकंड पे क्या मिथोनिन, देखो मिथोनिन क्या है मतलब ब्लैक टाइप का एक ऐसा मतलब सिंबल, ब्लैक टाइप का एक ऐसा गोल सर्कल बनाने का वहाँ पे, और उसे हम क्या बोलते हैं मिथोनिन बोलते हैं। तो ये मिथोनिन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी और यहाँ पे एमआरएनए आपका
ओके स्मॉलर यूनिट ऑफ 40, मतलब जो स्मॉलर यूनिट है ना स्वेटबर्ग यूनिट, ये जो ये यूनिट है ना दोस्तों, ये स्मॉलर यूनिट है ना, इस मतलब ये जो स्मॉलर रीजन है तो इसका यूनिट क्या है 14 स्वेटबर्ग यूनिट, 40 स्वेटबर्ग यूनिट है। ओके और ये 15 आई थिंक यस ये 60 स्वेटबर्ग यूनिट का है दोस्तों। ये जो बिगर है ना, बिगर लूप है दोस्तों, ये क्या आपका 60 स्वेटबर्ग यूनिट का। ओके लार्ज यूनिट दैट इज इन राइबोसोम के अंदर ये क्या है 60 स्वेटबर्ग यूनिट का है। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ है दोस्तों, यस यहाँ पे है, थोड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे यहाँ पे। देखो ए साइड के बारे में दिया है यहाँ पे। ओके एनिलो, ओके क्या है दोस्तों हमें अमाइनोसाइल सीट। ओके अमाइनोसाइल सीट दैट इज कॉन्सेप्ट। ओके अमाइनोसाइल सीट के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सी आती है, दैट इज टीआरएनए आते हैं। ओके ई साइड के अंदर क्या होता है आपका एग्जिट साइड, दैट इज उसे हम बोलते हैं रिलीज एम्प्टी टीआरएनए, मतलब जो एम्प्टी टीआरएनए होता है उसे हम रिलीज करने का काम करते हैं। ओके पी साइड मतलब क्या होता है, ओके पेप्टाइडली साइड दैट इज रिलीजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब क्या है पेप्टाइडली साइड होती है और वो क्या करती है पॉलीपेप्टाइड चेन जो तो उनको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ओके मतलब रिलीज करने का काम करते हैं एक्चुअली। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। और नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया पे इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इलोंगेशन कैसा होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, मतलब राइबोसोम के अंदर एमआरएनए की क्या होती है मूवमेंट होती है, कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। देखो यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर दोस्तों आपने जैसे कि देख ही लिया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही गंदा कर इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो जो एमआरएनए यहाँ पे ऐसा एंटर हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंटर हो रहा है मतलब क्या होता है उसकी कुछ मूवमेंट हो रही है राइबोसोम के अंदर, तो उस मूवमेंट को हमने कैप्चर किया और यहाँ पे मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर निकाल के दे दिया है। तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल बाय द एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफर नंबर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब ये क्या करते हैं जब एमआरएनए की मूवमेंट होती है तो वो क्या करता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है, फॉर्म्ड एंड दे गेट ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब वो क्या करता है ये वो सभी प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं सभी प्रोटीन एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं। ओके फॉर्म लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं वहाँ पे। ओके तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, इसके अंदर ऐसा सब कुछ, इसके नेमिंग से ये नेम है आप देख लो। ओके और यहाँ पे दोस्तों आपका है टीआरएनए, ये इंपॉर्टेंट है ये टीआरएनए आपका। ओके दोस्तों लास्ट स्लाइड हमारी इस मतलब इस पार्ट की, इसके अंदर हम देखने वाले हैं स्टेप नंबर 3। अब देखो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करते हैं, द टर्मिनेशन एंड रिलीजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ओके पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब ये एक्चुअली है दोस्तों हमारी स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, वही मैंने पढ़ दिया। ओके द राइबोसोम रीचेस स्टॉप एंड टर्मिनेशन कोडॉन। ओके मतलब जो राइबोसोम रीचेस ना, वो राइबोसोम रीचेस स्टॉप हो जाए, मतलब राइबोसोम अभी वो रीच नहीं कर पाता, मतलब क्या होता है एमआरएनए की मूवमेंट नहीं करने देता, टीआरएनए के अंदर भी कुछ चेंज नहीं होने देता। तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर आफ्टर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है हमारे जो भी टर्मिनेशन कोडॉन है दोस्तों, टर्मिनेशन कोडॉन कौन कौन से दोस्तों, ये सभी टर्मिनेशन कोडॉन आपके, तो वहाँ पे वो शो हो जाते हैं टीआरएनए के ऊपर आपके। ओके आपको पता होगा। ओके पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन इज स्टॉप, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। इट ऑकर बाय द अटैचमेंट ऑफ रिलीजिंग फैक्टर टू दी स्टॉप कोडन, मतलब जो भी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कोडन जो होते हैं, मतलब कोडन जो पे हमारे जो हमारा मूव हो रहा है उससे क्या करते हैं वो स्टॉप करने का काम करते हैं। ओके स्टॉप कोडन डज नॉट कोड फ्रॉम एनी अमीनो एसिड, जो स्टॉप कोडन है वो जो भी एनी मतलब अमीनो एसिड होता है उसको वो नहीं होने देता, मतलब क्या करते थे वो उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देता, दैट इज क्या करते हैं वो स्टॉप कर देता है वहाँ पे। ओके अमीनो एसिड को। ओके द एमआरएनए इज डिनोटेड। ओके एक्चुअली उससे यहाँ पे क्या दोस्तों एमआरएनए इज डीनेचुरेट बाय द न्यूक्लियस एंजाइम। दोस्तों जो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ना, ओके न्यूक्लियस एंजाइम वो क्या करते हैं अमीनो एसिड को डीनेचुरेट करते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब ओके उनके अंदर ऐसी खूबी होती है। ओके एमआरएनए इज शॉर्ट लिव्ड। ओके मतलब जो एमआरएनए होता है वो इसकी मतलब इसी कारण एमआरएनए जो वो ज़्यादा देर तक राइबोसोम के अंदर लिविंग नहीं रह पाता। ओके लिव नहीं रह पाता। ओके तो ये इसका ये हमारा स्टेप नंबर 3 था इसका। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और आपने लाइक तो कर ही दिया होगा मुझे पता है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको मतलब बताया था कि लाइक कर देना वीडियो को, तो आपने वो लाइक कर दिया होगा। तो बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश करने वाला है, जिसके अंदर एक जीनोमिक्स नाम की एक कंसेप्ट है, तो वो हम सब कुछ खत्म कर देंगे और आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली उस लास्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर के।